मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी बुक अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो हम थे पाठ 3 पर, जिसका नाम था सच्चाई। और हमें अभी तक हमने मौखिक प्रश्न किए थे, कल हमने लिखित प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए। अब हम इससे आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नीचे दिए वाक्य किसने कहे। तो ये है प्रश्न संख्या 2। देखेंगे कैसे करने हैं ये। तो प्रश्न 2 देखेंगे, नीचे दिए वाक्य किसने कहे, सही उत्तर पर टिक लगाइए, चिन्ह लगाना है हमें सही का। पहला है बस एक ही सवाल रह गया है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात तो गोपाल ने ही कही थी, क्योंकि वो अपने घर पे जब प्रश्न हल कर रहा था तो उसकी मम्मी उसको कहते हैं कि बेटा पहले खाना खा ले, उसके बाद में कर लियो। तो वो क्या कहता है कि माँ बस मेरा एक ही सवाल रह गया है, उसके बाद खाऊंगा। तो वो बोलता है बस एक ही सवाल रह गया है। तो ये बात किसने कही है? गोपाल ने। तो गोपाल पे चिन्ह लगा देंगे। अगला, बेटा पहले खाना खा लो। तो ये पहली वाली बात के ही साथ हुई थी कि जब पहले माँ बोलती है बेटा पहले खाना खा लो। किसने बोला था? ये माँ ने बोला था। जिसके बाद बेटा कहता है बस एक ही सवाल रह गया है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। तो ये बात किसने कही थी? गुरुजी ने कही थी। कब कही थी? जब गोपाल रोने लग गया था और कहने लगा था कि मैं ये पुरस्कार नहीं ले सकता क्योंकि मैंने प्रश्न स्वयं हल नहीं किए हैं, मैंने अपने मित्र की सहायता ली है। तो ये बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हें ज़रूर लेनी पड़ेगी ये कलम, क्योंकि तुमने सच्चाई का साथ दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुजी ने। यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। किसने बोली ये बात? गुरुजी ने बोली थी। आगे हम देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार घटनाओं को सही क्रम दीजिए और उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिखिए। तो पहले तो हम एक बार इसकी रीडिंग लेंगे कि ये है क्या। गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिए। गोपाल ने मित्र की सहायता से, ये तो कहीं बीच में ही हुआ था ये पाठ के। माँ ने कहा बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। तो ये भी बीच में ही थी, शुरुआत तो नहीं हुई। गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। ये तो बात बाद की है। गोपाल ने थोड़ी ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। तो ये शुरुआत की बात है, जब पाठ जहाँ से शुरू होता है कि वो कक्षा चल रही थी जिसमें गुरुजी बच्चों को सवाल हल करने देते हैं और सबसे पहले गोपाल ने कर लिए वो सवाल हल। फिर गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा की। ये तो बाद में की थी। पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। ये भी कहीं बीच में किया होगा। तो अब हम ढूंढेंगे हमारा पहला वाक्य। तो पहला हुआ गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो कहाँ आएगा? पहला तो ये हो गया गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। इसके बाद गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। दूसरा ये हो जाएगा क्योंकि ये तभी तो हुआ जब गोपाल ने प्रश्न हल कर लिए। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या हो गया? माँ ने कहा था बेटे को कि बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। तो तीसरा सेंटेंस हो जाएगा ये। उसके बाद क्या हुआ था? गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिए थे। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। 5वां हो जाएगा पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा था जब उसे पुरस्कार देने की बात हुई। तो ये हो गया 5वां सेंटेंस। और लास्ट में गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। तो ये हुआ 6ठा सेंटेंस। तो ये क्या था? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने ये कहानी ध्यान से पढ़ी होगी। जिस बच्चे ने कहानी ही नहीं सुनी होगी तो वो ये स्टोरी के सीक्वेंस को अरेंज ही नहीं कर पाएगा। उसे कैसे पता चलेगा कि ये पहले हुआ या बाद में हुआ? इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो अब जल्दी से जिस बच्चे को ये सवाल जिस बच्चे ने खुद नहीं किए वो दोबारा से कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको ये सवाल अपनी नोटबुक में करने हैं, प्रश्न 2 और प्रश्न 3।
डेट और टाइम डालेंगे, साथ में हेडिंग मेंशन करना भूलेंगे नहीं। सभी बच्चों को हेडिंग भी ज़रूर डालनी है, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।